गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। एके केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल एके केमिस्ट्री पॉइंट में मैं अमित यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्ज़ाम जो है उसकी कॉपी जो है उसमें आप किस प्रकार से लिखें, एग्ज़ाम की कॉपी किस प्रकार से बनाएं जिससे आप अच्छे जो मार्क्स हैं वो प्राप्त कर सकें। इसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने एके केमिस्ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं अमित यादव एके केमिस्ट्री पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो वे भी सभी एके केमिस्ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इसी प्रकार की और भी इम्पोर्टेंट जो वीडियोज हैं वो आपको प्राप्त हो सके। इस चैनल की प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे जो वीडियोज हैं वो डाले हुए हैं, अलग अलग जो क्लास हैं उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। तो अदर वीडियोज जो हैं उनको भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक मैंने आपको बताया वो रहने वाला है एग्ज़ाम में कॉपी किस प्रकार से बनाएं। बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, जिससे अच्छी मेहनत करने के बावजूद उनके जो नंबर हैं वो कम प्राप्त होते हैं। इसका एक रीज़न होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की क्लास बनाने का निश्चय किया है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है वो किस प्रकार से हमें बनानी चाहिए जिससे हमें अच्छा जो रिजल्ट है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो क्लास को हम आगे करते हैं। बीएससी, बीए, एमकॉम, एमएससी, एमए सभी प्रकार की जो कक्षाएं हैं आपकी उन सभी के लिए ये वीडियो हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, टॉपर्स जो होते हैं, टॉपर्स एग्ज़ाम की जो कॉपी है वो किस प्रकार से बनाते हैं ये आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। टॉपर्स की कॉपी किस प्रकार से होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में जो कॉपी है वो लिखते समय कैसे आपको बनानी है। तो सबसे पहली बात जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, उसमें आपको नंबर 1 ये ध्यान रखना है। सबसे पहले पेपर जो है, पेपर को आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। नंबर दो बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो भी आपको एग्जाम में कॉपी दी जाती है उस कॉपी को अच्छे से चेक कर लेना है कि वो कॉपी जो है आपकी फटी हुई तो नहीं है। यदि आप उस पर रोल नंबर जो है वो लिखने के पश्चात आप कॉपी को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो कॉपी एक्सचेंज नहीं होगी। तो रोल नंबर लिखने से पहले आप जो है वो कॉपी को अच्छे से चेक कर लें, कटी फटी तो नहीं है। तो सबसे पहले नंबर 2 यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी जो है उसकी जांच अच्छे से कर लेनी चाहिए। कॉपी की जो जांच है वो अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो 2 बात तो ये हुई, आपको जो पेपर दिया हुआ है उस पेपर को अच्छे से आपको पढ़ना है। पेपर को अच्छे से पढ़ने से क्या होगा, उसमें आप देख सकते हैं कोई क्वेश्चन जो है वो कहीं प्रिंट तो नहीं हुआ है, प्रिंट होने से रह गया हो कभी, अर्थात कोई क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मिस आउट हो,
तो पेपर अगर इस प्रकार से मिस आउट जो है कोई क्वेश्चन, तो उसको भी आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पेपर जो है उसमें क्वेश्चन आपको अच्छे से चेक करना है, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है उसमें। नंबर 2, कॉपी की जांच भी आपको अच्छे से करनी है कि कोई जो आपकी कॉपी है वो फटी हुई तो नहीं है। 2 बात होगी आपकी। नंबर 3 बात आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, कॉपी जो है आपकी, कॉपी की एंट्री अच्छे से आपको करनी है। कॉपी की एंट्री जो है वो आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, कॉपी की एंट्री अच्छे से करने का मतलब ये हुआ कि उसमें सभी प्रकार की जो एंट्री है, आपका एग्जामिनेशन नाम क्या है, आपका पेपर कौन सा है, आपके पेपर के कोड कौन से हैं, एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है, एग्ज़ाम सेंटर के कोड कौन से हैं, आपका पेपर जो है वो कौन सा है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है इसमें ये होती है, एग्ज़ाम की जो कॉपी है उसमें आपको रोल नंबर जो है वो अच्छे से भरना है। रोल नंबर जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से भरना है। रोल नंबर गलत नहीं भरना है। ठीक है, रोल नंबर गलत भरोगे तो आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी, चेक भी होगी तो उसमें थोड़ा सा डिले होगा। तो आपकी जो रोल नंबर है वो अच्छे से भरना है, और एनरोलमेंट नंबर जो होते हैं वो भी अच्छे से भरना है आपको। नंबर 2, रोल नंबर भरने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे रोल नंबर जो है वो भरने के बाद में नीचे जो है वो गोल गोल सर्किल से दिए हुए होते हैं। ठीक है, उनको आपको क्या करना है, कॉलम जो दिए होते हैं उनको काला करना होता है पेन से। जैसे आपका रोल नंबर 122-011 है, तो 1 जो है उसके नीचे आपको 1 जो है उसको काला करना है। फिर उसके बाद 2 जो है उसके नीचे 2 देखो, 2 को काला करना है। फिर नीचे 2 देखो, उसको काला करना है। तो इस प्रकार से जो भी नंबर है उसके नीचे वाला जो आपका कॉलम होगा उसको आपको पेन से क्या करना है, काला। तो उसको अच्छे से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। रोल नंबर जो है उसको अच्छे से करना है, और इनरोलमेंट जो रोल नंबर होते हैं उनको भी आपको क्या करना है, अच्छे से फिल आउट करना है। ठीक है, तो ये 3 बात होगी आपकी। कॉपी की एंट्री जो है वो अच्छे से आपको करनी है, रोल नंबर जो है और इनरोलमेंट नंबर जो है, सब्जेक्ट आपका कौन सा है, पेपर का नाम आपका कौन सा है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है, एग्ज़ाम का नाम क्या है, एग्ज़ाम सेंटर के कोड कौन से हैं, ये सभी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए बात करते हैं आगे जो है नेक्स्ट बात कौन सी आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट नंबर 4 बात की हम बात करें तो नंबर 4 जो है आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, पेपर को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले पेपर जो है उसको क्या करना, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब पेपर को अच्छे से पढ़ने का मतलब यहाँ पे आप 5 मिनट का समय आप दे सकते हैं। 5 मिनट जो हैं आपको पेपर को पढ़ने में देने चाहिए। एक बार आप कंप्लीट जो पेपर है वो अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं इजीली यहाँ पे कर सकता हूँ, जो मुझे बेटर तरीके से आता है। तो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनको आप पहले कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 4 आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए बात करें हम पेपर
जो है आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है ये आपको दिए हुए हैं, इनको एग्ज़ाम की जो कॉपी है उसमें किस प्रकार से आप लिखें। तो देखिए एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है आपकी, उसमें पेज जो होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, लगभग 30 से ऊपर होते हैं, 34 के लगभग पेज इसमें एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है आपकी उसमें पाए जाते हैं। अब देखिए इतने जो पेज होते हैं वो 3 घंटों में आप इजीली जो है वो नहीं भर सकते हैं। इसलिए सबसे मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है, नंबर 5 में यहाँ पे बताऊँ आपको। तो नंबर 5 आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम की जो कॉपी है वो बहुत ही लेंथी होती है, ठीक है। तो आपके जो आंसर होंगी, आंसर जो आप लिखेंगे उनको आप क्या करना है, खुले खुले लिखना है। खुले खुले मतलब अच्छी राइटिंग के साथ लिखना है। खुले खुले आपको आंसर जो है लिखना है, अच्छी राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग जो है वो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो अपना रोल अदा करती है। राइटिंग अच्छी होती है तो आपके नंबर जो हैं वो भी अच्छे प्राप्त होते हैं। तो राइटिंग का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको पेपर जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। पेपर को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से आ रहे हैं, उनका आंसर जो है आपको पहले देना है। और एक क्वेश्चन जो है उसके सभी पार्ट जो हैं उनका आंसर जो है वो कॉपी में एक जगह ही आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो आंसर आपको खुले खुले लिखना है, अच्छी राइटिंग के साथ में लिखना है, क्योंकि कॉपी जो है आपकी वो बहुत ही लेंथी होती है। 3 घंटे में भरना जो है उसको बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको कहूँ, जैसे एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसके बारे में आपको पता है ही। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस किस प्रकार का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इस बार आ रहा है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आप सभी को पता है। फिर भी अगर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में किसी को नहीं पता है तो हम एग्ज़ाम पैटर्न की जो क्लास है वो अलग से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपका किस प्रकार से, क्वेश्चन जो पेपर है वो किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, केमिस्ट्री में आपके यूनिट जो हैं वो 5 यूनिट आती हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 और 5, ठीक है। प्रत्येक यूनिट में 2 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दोनों में से आप 1 कर सकते हो। इनको विस्तार से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो मुझे अच्छे से आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है उसको एग्ज़ाम में सबसे पहले लिखना है, जो कम आ रहा है आपको उसको एग्ज़ाम में बाद में लिखना है, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में नेक्स्ट बात जो है वो आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए पहले आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे ये कॉपी है आपकी, इस प्रकार से जैसे ये कॉपी आपको दी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से एग्ज़ाम की कॉपी होती है, ठीक है। इधर एक कॉलम होता है, ठीक है। अब जैसे आपने यूनिट 1 स्टार्ट किया और यूनिट 1 जो है उसका भी कोई क्वेश्चन आप यहाँ पे करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बात करूँ मैं, ये इस प्रकार से पेज होता है एग्ज़ाम कॉपी का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे ये पेज है आपका, इस पेज में सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यूनिट का नाम लिखना है। जैसे यूनिट 1 आप कर रहे हैं तो यूनिट 1 लिखना है। यूनिट 2 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यूनिट 2 यहाँ पे लिख देना है। अब ये तो यूनिट हो गई। यहाँ पे यूनिट की जगह आप इकाई भी लिख सकते हैं। इकाई आपकी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले
पेज के ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है यूनिट फर्स्ट या इकाई फर्स्ट। अब उसमें भी मैंने आपको बताया कि यूनिट जो है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे यूनिट फर्स्ट है तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में करेंगे। क्वेश्चन 1 करेंगे या 2 करेंगे, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है उसको आप करेंगे। तो इसके बाद में आप क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके भी पार्ट होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसके भी पार्ट होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जैसे ए पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है ए। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना आपको, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है द्रव क्रिस्टल से आप क्या समझते हैं, द्रव क्रिस्टलों के प्रकारों को समझाइए। द्रव क्रिस्टल से आप क्या समझते हैं, द्रव क्रिस्टलों के प्रकारों को समझाइए। तो सबसे पहले आपको कहा गया है द्रव क्रिस्टल। द्रव क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें ए आपने डाला। अब यहाँ पे आइए आप इसके मिड पेज में, और यहाँ पे आप लिखेंगे द्रव क्रिस्टल। क्या लिखेंगे? द्रव क्रिस्टल। ठीक है, यहाँ पे हमने द्रव क्रिस्टल डाला, और द्रव क्रिस्टल हेडिंग डालने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन का यूज करेंगे। ब्लैक पेन जो है वो होना चाहिए आपके पास। ब्लैक पेन या एक स्केल आता है, ठीक है, ब्लैक स्केल का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर यूनिट डालना है, यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, इसका पार्ट डालना है। जो भी क्वेश्चन ए पार्ट में आपसे पूछा गया है उसको इस पेज के मिड में लिख देना है। कौन से पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से आपको लिख देना है। ब्लैक पेन के स्थान पे आप ब्लैक स्केल जो आता है उसका यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हेडिंग डाला। इसके बाद में क्या करना है, इसके नीचे जो है वो आपको ब्लैक पेन से इस प्रकार से जो लाइन है वो खींच देनी है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना, आपको इस पेज के इधर आपको आना है और यहाँ आपको लिखना है, जैसे द्रव क्रिस्टल आपसे पूछा है तो द्रव क्रिस्टल की आपको यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। द्रव क्रिस्टल किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे इसकी परिभाषा आप यहाँ लिखेंगी, और परिभाषा जो है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है परिभाषा द्रव क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे आप परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद में देखिए आपसे पूछा गया था द्रव क्रिस्टल के प्रकार, तो जैसे इसकी परिभाषा यहाँ पे आप लिखेंगी, फिर उसी प्रकार से मैंने आपको बताया पेज जो है इसके बीच में आपको लिखना है द्रव क्रिस्टल के प्रकार। ये आपको किससे लिखना है? वही आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है और या ब्लैक स्केल से लिखना है, और इसके नीचे क्या कर देना है, आपको लाइन खींच देना है। इसके बाद में आपको बता दोगे, आपको पता है द्रव क्रिस्टल मेनली 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप नेक्स्ट लाइन से इधर से, द्रव क्रिस्टल मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में उनके नाम लिखोगे आप, स्मैक्टिक, न्यूमैक्टिक, कोलेस्ट्रिक और मिक्स्ड और मिश्रित लिक्विड, मिक्स्ड को ही कहते हैं। तो इनके नाम आप लिखोगे। तो इस प्रकार से आपको कोई भी जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको यहाँ से करना है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट फर्स्ट ऊपर लिखना है। जैसे आप कोई से भी यूनिट कर रहे हो उस यूनिट का लिखना है आपको, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड। ठीक है, इकाई भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डालना है। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद में कौन सा पार्ट है वो डालना है। कभी भी एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी भी एग्जाम कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम कॉपी जो होती है उसमें क्वेश्चन पेपर जो है उसको लिखाते हैं।
तो क्वेश्चन पेपर लिखने से जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करने वाला जो होता है, उसका माइंड सेट जो है वो बदल जाता है और वो कभी कभी जो है वो कॉपी जो है उसको कट कर देता है या नंबर जो है वो फिर वो उस अकॉर्डिंग नहीं देता है। तो ये ध्यान रखना आपको, एग्जाम कॉपी में कभी भी आपको क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो क्वेश्चन नहीं लिखना है। ठीक है, आपको जो टॉपिक पूछा गया है उस टॉपिक का जो नाम है वो यहाँ पे मिड में जो है वो यहाँ पे लिखना है। कोमा लगा के भी आप लिख सकते हैं, ब्लैक पेन और ब्लैक स्केल से लिख सकते हैं और नीचे क्या करना आपको अंडरलाइन करना। ठीक है, इसके बाद में देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको क्या ध्यान रखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ब्लैक पेन या ब्लैक स्केल का यहाँ पे यूज करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो बात है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कभी भी आंसर को पैराग्राफ टाइप में नहीं लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम की जो कॉपी होगी उसमें आपका जो आंसर होगा उसको कभी भी आपको पैराग्राफ जो टाइप है उसमें आपको नहीं लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ टाइप में जब आप आंसर को लिखोगे वो थोड़ा अजीब सा लगेगा, बेटर नहीं लगता है। इसलिए हमेशा आप ये ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम की कॉपी में आप पैराग्राफ के रूप में कोई भी आंसर मत लिखना। विशेषकर केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो इनमें आपको पैराग्राफ के रूप में आंसर नहीं लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे इसमें द्रव क्रिस्टल मुख्यतः 4 प्रकार मैंने आपको बताई, स्मैक्टिक, न्यूमैक्टिक, कोलेस्ट्रिक और मिक्सिक। ठीक है, इनको अलग अलग 4 लाइनों में आपको लिखना है। उसके बाद स्मैक्टिक आप लिखोगे, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, जैसे द्रव क्रिस्टल की परिभाषा हमने लिखी थी, उसके बाद द्रव क्रिस्टलों के प्रकार 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ लिखोगे आप द्रव क्रिस्टल के प्रकार, रेड ब्लैक पेन से लिखोगी। इसके बाद में इसके नीचे अंडरलाइन करोगी, नंबर 1 यहाँ से लिखोगी स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। इसके बाद नंबर 2 लिखोगे यहाँ पे न्यूमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 यहाँ से लिखोगी कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल और नंबर 4 यहाँ पे आपको लिखना है मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल। तो इस प्रकार से इनके नाम लिखना है। अब यहाँ से इनके बारे में आपको समझाना है विस्तार से कि स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, न्यूमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं। तो इसको आपको किस प्रकार से समझाना है। तो सबसे पहले जैसे मैं स्मैक्टिक को समझा देता हूँ। स्मैक्टिक को समझाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे मिड में लिखना होगा स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। इसके बाद में क्या करना होगा, इस पर नीचे जो है वो ब्लैक पेन से आपको इस प्रकार से लाइन खींचनी होगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया पैराग्राफ के रूप में नहीं लिखना है। आप क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया। जैसे स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल वे क्रिस्टल होते हैं जिसमें अणु जो हैं उनके मध्य की दूरी का मान समान होता है। अणुओं के मध्य में अणु जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। समानांतर होने के साथ साथ ये परतीय संरचना का निर्माण करते हैं
और परतीय संरचनाओं का निर्माण होने के कारण ये परतें जो हैं आपस में एक दूसरे पर फिसल सकती हैं और इनमें न्यूटोनियन मोशन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल जो हैं इनको हम कहते हैं स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल। इस प्रकार से यदि आप पैराग्राफ के रूप में इसका आंसर लिखेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये डालोगे स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ब्लैक पेन से नीचे लाइन खींचोगे, इधर से आपको स्टार्ट करना है और पैराग्राफ के रूप में ना लिखते हुए आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट डाल के लिखना है, पॉइंट डाल के लिखना है। ये इम्पोर्टेंट बात है। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है वो पैराग्राफ के रूप में ना लिखते हुए किस रूप में लिखना है, पॉइंट डाल के आपको आंसर लिखना है। जैसे मैं आपको कहूँ पहला पॉइंट यहाँ पे आपने डाला, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, जैसे नंबर वन आप क्या लिखोगे, स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनमें अणु जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे आपने नोट किया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप स्टार का सिंबल लगा के या नंबर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अणु पहले पॉइंट में समान होगी, दो रू क्या मान। नंबर 2, ये अणु जो है ये आपस में एक दूसरे से समानांतर क्रम में होते हैं, ठीक है भी, परतीय संरचना का निर्माण करते हैं, दूसरी लाइन होगी। तीसरा पॉइंट आपने लिखा, ये परतें जो हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे फिसल सकती हैं। इसी प्रकार नंबर 4 लिखोगी, इनमें न्यूटोनियन मोशन नहीं पाया जाता है। तो यदि इस प्रकार से आप लिखेंगे तो एक तो आंसर जो है वो खुला खुला लिखा जाएगा, कॉपी भी आपकी भरेगी और जो आपका लिखने का तरीका है वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, आपको एग्जाम कॉपी में पैराग्राफ के रूप में नहीं लिखना है, आंसर को हमेशा आपको पॉइंट बना के लिखना है। पॉइंट इसी प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 बनाना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि आंसर जो है उसको हमेशा पैराग्राफ में ना लिखते हुए पॉइंट बना के आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, नेक्स्ट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, विशेषकर जो क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री की उनमें आप रिएक्शंस और डायग्राम को सम्मिलित करेंगे, ठीक है। रिएक्शन जो है वो नेसेसरी है, रिएक्शन जो है वो क्वेश्चन में आपको लिखना ही होगा और रिएक्शन के साथ में आपको डायग्राम यदि किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस डायग्राम को भी आपको लिखना होगा, बनाना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको इसी में ध्यान रखने, सबसे पहले मैंने आपको बताया काले पेन या मार्क वो जो है आपका स्केल पेन, उससे हेडिंग डालनी है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, पैराग्राफ के रूप में नहीं लिखना है, पॉइंट बना के आपको लिखना है। यदि एग्जाम जो है किसी क्वेश्चन में आपको रिएक्शंस और डायग्राम जो हैं वो बनाने हैं तो आपको नेसेसरी हैं वो बनाने ही हैं, क्योंकि डायग्राम और रिएक्शन जो हैं वो लिखने से आपका आंसर जो है वो बहुत ही अधिक अट्रैक्टिव हो जाता है। तो आपकी एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें मैक्सिमम संख्या में आप डायग्राम और रिएक्शन को इंक्लूड करें, ये ध्यान रखना आपको। तो आपकी जो एग्जाम कॉपी है उसमें आपको रिएक्शंस और डायग्राम जो हैं उनको विशेष रूप से सम्मिलित करना है। यदि आप थ्योरी लिख रहे हो और थ्योरी भी आप पैराग्राफ के रूप में लिख रहे हो, थ्योरी आपने पैराग्राफ के रूप में लिख दिया, ठीक है, उसमें ना आप डायग्राम सम्मिलित कर रहे हो ना ही केमिकल रिएक्शन सम्मिलित कर रहे हो, तो आंसर जो होगा आपका, एग्जामिनर जो होगा उसमें जो आपको मार्किंग करेगा वो बहुत ही कम करेगा। फिर आप कहते हो, सोचते हो कि हमारी जो कॉपी है हमने अच्छे से बनाई, फिर भी एग्ज़ाम में जो नंबर हैं वो कम आए। तो इसका मेन रीज़न यही होता है, आप कॉपी जो है उसमें अच्छे से आप नहीं लिख पाते हैं, और अच्छे से लिखने के लिए मैंने आपको ये पॉइंट बताए। और आगे देखिए आपको क्या करना है। तो मैंने आपको बताया
रिएक्शन जो है उसको आपको ऐड करना ही करना है, प्लस में डायग्राम आपको यूज करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, नेक्स्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डायग्राम जब आप बनाओगे तो आप 11th 12th और 10th के स्टूडेंट तो हो नहीं, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है, एग्जाम कॉपी जो होती है उसमें आपको डायग्राम जो है, ठीक है, एग्जाम कॉपी जो है एग्जाम कॉपी जो है उसमें डायग्राम जो है वो आपको पेंसिल से क्या नहीं बनाने हैं, ठीक है। डायग्राम जो है वो आपको पेंसिल से कभी भी नहीं बनाने हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम कॉपी में डायग्राम जो है उसको बनाने के लिए पेंसिल का यूज करते हैं। आगे से आप पेंसिल का यूज मत करना। पेंसिल के स्थान पे आप यहाँ से एक तो ब्लैक पेन ले सकते हैं, ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, और एक दूसरा जो है वो आपका ब्लू कलर का पेन होता ही है, ब्लू, ठीक है। तो आप डायग्राम बनाते समय ब्लैक और ब्लू जो पेन है उसका यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डायग्राम आपने ब्लैक पेन से बनाया तो उसका नोमेक्लेचर जो है, नामकरण जो है वो आप ब्लू पेन से कर सकते हैं। तो डायग्राम हमेशा पेन से बनाना है, ब्लू और ब्लैक का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपने डायग्राम बनाया तो डायग्राम बनाने के बाद में आपको क्या करना है, उसका नामकरण करना है। जैसे मैं स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल को समझाऊँ आपको, तो स्मैग्मेटिक का डायग्राम हमने बनाया, इसमें अणु जो होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, समानांतर होंगी, और समानांतर होने के साथ में ये क्या करेंगी, परतीय संरचना का यहाँ पे क्या करेंगी, फॉर्मेशन करेंगी, और ये परतें जो हैं आपस में एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। तो ये तो डायग्राम आपका हो गया, किसका हो गया, स्मैग्मेटिक का, ठीक है। इस प्रकार से आपने ब्लैक और ब्लू जो पेन है उसका यूज करते हुए आपने डायग्राम बनाया, ठीक है। दूसरा डायग्राम इसका आप ये बना सकते हो कि इसमें जो है वो कैसी संरचनाएं होती हैं, परतीय संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार से जो है ये परतीय संरचनाएं होंगी, और अणु जो होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे ये दो डायग्राम आपने यहाँ पे बनाए इस प्रकार से। अब देखिए इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये डायग्राम जो हैं वो इतने अच्छे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ब्लैक और ब्लू पेन से डायग्राम बनाना है, उसके बाद में इसका नामकरण आपको करना है, और इसके बाद में आपको क्या करना है, ये डायग्राम जो बनाया है इसको आपको चारों तरफ से क्या कर देना है, ब्लैक पेन जो है उससे आपको इसको क्लोज कर देना है। इस प्रकार से चारों तरफ जो है वो लाइन यहाँ से खींचेंगी और इसको बंद कर देंगे बॉक्स में। इसी प्रकार से ये जो डायग्राम है इसको भी आप चारों तरफ से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे लाइन से। तो आप देखिए पहले की तुलना में डायग्राम जो है बेटर दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्लैक और ब्लू पेन से यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, ब्लैक पेन से आप डायग्राम बनाओगी और ब्लू से यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे, ठीक है। ब्लू से यदि आप डायग्राम बना रहे हो तो ब्लैक पेन से आप उसका नामकरण करेंगे, और उस डायग्राम को आपको क्या करना है, बंद कर देना है। एक बॉक्स में आपको उसको बंद कर देना है और उसका नामकरण आपको अवश्य करना है। जैसे ये डायग्राम जो है स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल का है, तो इसके नीचे यहाँ पे आप लिखेंगे डायग्राम, और डायग्राम में आप क्या लिखेंगे, स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल, स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टल। इस प्रकार से आपको इसमें डायग्राम बनाना। यदि किसी क्वेश्चन में रिएक्शंस नेसेसरी है तो रिएक्शन आपको लिखनी ही है। आप थ्योरेटिकल पार्ट तो लिख देते हो, थ्योरेटिकल पार्ट भी जो है वो पैराग्राफ के रूप में लिखते हो तो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो इसमें आपको रिएक्शंस और डायग्राम को सम्मिलित करना है। डायग्राम किस प्रकार से आपको बनाना है ये मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन से पेन का यूज करना है, बॉक्स में बंद करना है, नीचे डायग्राम का नाम लिखना है, ठीक है।
इस प्रकार से आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे आप ये स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल कर रहे थे और स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल का जो ये टॉपिक है जैसे समाप्त हो गया, ठीक है, और स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक समाप्त हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, यदि इसको आपने इस प्रकार से किया है और वो समाप्त हो गया है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें उसके नीचे आपको एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। उस टॉपिक के नीचे आपको क्या कर देनी है, एक लाइन यहाँ पे खींच देनी है, ठीक है। उसके बाद में लाइन खींचने के बाद में आपको देखना है कि जो पेज आप यूज कर रहे हैं उस पेज में नीचे की तरफ जो है वो कितनी लाइनें यहाँ पे बची हुई हैं। यदि 3, 4, 5 लाइनें उस पेज में बची हुई हैं तो आपको निसंकोच जो है उस पेज को छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि आपकी एग्जाम की कॉपी जो है वो बहुत ही लेंथी होती है, उसको आप इजीली नहीं भर सकते। तो खुले खुले आपको लिखना है, काटा फांसी आपको नहीं करना है, कटिंग आपको कॉपी में नहीं करनी है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसमें प्रॉब्लम है तो कॉपी जो है आपकी उसके पीछे का जो साइड होता है, बैक साइड होता है, उस पर रफ कार्य जो करना है, रफ कार्य करने के लिए 2-3 पेज जो हैं वो होते हैं, तो रफ कार्य आप पीछे की तरफ कर सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ जो कॉपी है उसमें आपको कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो कटिंग का विशेष ध्यान रखना है, कटिंग आपको नहीं करनी है। हेड राइटिंग आपको अच्छे से रखनी, जितनी आपकी हेड राइटिंग जो है अच्छी होगी एग्जाम में उसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, हेड राइटिंग के साथ साथ मैंने आपको बताया कटिंग आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। कटिंग नहीं करोगे तो कॉपी जो है वो दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। खुले खुले आपको यहाँ पे लिख देना है, तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। जैसे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, इसके नीचे आपको लाइन खींच देना है, 4-5 लाइन बचती हैं तो उसको नेक्स्ट पेज में आपको यूज करना है। नेक्स्ट पेज जो है उसमें लिखने का तरीका जो होगा ये सेम रहेगा। मैंने आपको बताया लिखने का जो तरीका है, पैटर्न जो है मैंने समझाया, ये सेम रहेगा। इसी प्रकार से आप कॉपी जो है इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप करते जाएंगे। जैसे यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट आपने कर लिया, उसके बाद यूनिट सेकंड डालोगी, उसमें भी क्वेश्चन डालोगी, टॉपिक डालोगी, पॉइंट 2 में लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। रेड और ब्लैक और ब्लैक जो है आपका, ठीक है, स्केल उससे आपको लिखना है, ठीक है। डायग्राम में स्केल जो है उसका यूज करना है आपका, जिसको हम फुटा बोलते हैं, उसका यूज करना है। इस प्रकार से आप कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में लास्ट में जैसे आपने कंप्लीट क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे पेपर आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ से नीचे की तरफ खींच देनी है। नीचे की तरफ इस प्रकार से एक लाइन खींचोगे और उसमें आपको लिख देना है द एंड। द एंड लिखोगे लास्ट में कि हमारा जो कार्य है वो समाप्त हो गया है, और नीचे यहाँ पे आप लिख देना, द एंड के नीचे यहाँ पे आप लिख देना थैंक्स, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें नहीं लिखना है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से एग्जाम की जो कॉपी है उसमें आपको लिखना चाहिए, किन किन विशेष बातों का जो है वो ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन आज की क्लास जो है वो आपको यदि पसंद आई हो, आज की क्लास जो है यदि लाइक के साथ साथ जिन्होंने चैनल को AK केमिस्ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। और अन्य जो वीडियोज़ हैं वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी हैं, और BSc के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास जो हैं वो भी मैंने डाल रखी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लास है वो देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं।
और आपके एग्ज़ाम जो है उसके बाद में हम आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम जो है आपके अच्छे हो रही होंगी, मैं ये कामना करता हूँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम करना। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को AK केमिस्ट्री फ्रेंड को आप सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन जो है वो शुभ हो। मैं अमित यादव यही कामना करता हूँ। आप सबके YouTube चैनल AK केमिस्ट्री फ्रेंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।